आज हम करेंगे जी पार्ट 2 की कंप्यूटर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो 10 है आपका, उसमें कहा गया है कि व्हाट डाटा टाइप्स वुड यू यूज। ठीक है, व्हाट डाटा टाइप्स यू यूज फॉर फॉलोइंग। अब ये हमें दिया गया है, एक क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट योर स्कूल। अब देखें इसके लिए हम क्या डाटा टाइप यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन आमतौर पर पता है ना, ये यानी होल नंबर्स होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा। तो इस तरह की जो डाटा टाइप्स होती है ना, होल नंबर्स, उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो डाटा टाइप हम यूज करेंगे वो क्या होगी, इंटीजर। तो क्वेश्चन 2 है, कहता है अ लेटर ग्रेड ऑन एन एग्जाम। अब ग्रेड आपको पता है या ए होता है या बी होता है या सी होता है। तो इस तरह के जो डाटा होता है यानी इंग्लिश में, उसके लिए हम करैक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं। वी यूज करैक्टर डाटा टाइप। ठीक है, करैक्टर डाटा टाइप हम यूज करेंगे, जिसको CHR भी कहते हैं। और जो ऊपर पहला था उसके लिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, INT। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप। क्वेश्चन जो 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 3 है द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। अब जो एवरेज कोई भी चीज हो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप विल बी यूज्ड। ठीक है, ये जस्ट एक तरह से आपकी चैप्टर की प्रैक्टिस भी है इसमें कि कैसे कौन सी चीज हमने कवर की है। यानी एवरेज चीज जो होगी उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीजर फ्लोटिंग डाटा टाइप, और अगर करैक्टर होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको मैं छोटा करता हूँ, एक जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और करेक्टर वगैरह के लिए हम करेक्टर यानी इंग्लिश के लिए करेक्टर डाटा टाइप, और पॉइंट में कोई वैल्यू होगी उसके लिए फ्लोटिंग डाटा टाइप। अगर होल नंबर्स में कोई होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप। ठीक हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन 10। ठीक है, अब हम चलते हैं जी 11 पे। क्वेश्चन 11 है, यहाँ उसने कुछ डाटा टाइप्स हमें बना के दी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, तो which of the following are valid variables names in C। इनमें से कौन से हैं जो वैलिड हैं। अब इनकम, पहला क्या हमें दिया गया है, इनकम। इनकम तो ये क्या है, वैलिड है, वैलिड डाटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद है टोटल मार्क्स। अब ये क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड। अभी हम इसको चला के भी बना के भी दिखाते हैं आपको, टर्बो में चलते हैं। तो ये देखो मैंने क्या किया, इसके दरमियान स्पेस दे दिया है, ये आपको स्पेस नजर आ रही है ना। तो ये क्या है, स्पेस है दोनों के दरमियान। जो स्पेस है उसकी वजह से ये एरर देगा हमें। ठीक है, स्पेस की वजह से क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये फिर क्या होगा, इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ स्पेस आ गई दरमियान में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो थर्ड वाला है हमारे पास, उसके बाद है डबल।
अब डबल जो है ये क्या है, डबल तो डाटा टाइप्स है ना, इंटीजर, फ्लोट। अब डाटा टाइप कौन सी होती हैं, इंट हमने पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, डबल पढ़ा, लॉन्ग पढ़ा, ठीक है, तो करेक्टर पढ़ा। ये सारे क्या हैं, रिजर्व्ड हैं वर्ड्स, ये रिजर्व वर्ड्स में आ जाएंगे। इनको हम डाटा टाइप्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपके रिजर्व वर्ड्स में से आएगा उसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट भी आ सकता है, उसके अलावा गेट सी एच वगैरह आ सकता है, ठीक है, इफ आ सकता है, फॉर आ सकता है, ठीक है, फॉर, इफ, केस, ब्रेक, ऑटो, डू, डिफॉल्ट, ठीक है। ये आपकी बुक में ये सारे दिए हुए हैं वर्ड। ये सारे ऐसे हैं, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो ये आप डाटा टाइप के तौर पर यूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या आएगा, इसकी एरर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स और भी हैं, आप अपनी बुक में इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इनको आप डाटा टाइप्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अलावा आगे है, अब देखो हमने ये एक वेरिएबल जब लिया, मैंने कहा मार्क्स, इनकम, ठीक है, कौन सा था, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये इन दोनों के दरमियान स्पेस थी। तो अगर हमने कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जिसमें हम स्पेस देना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर हम उसके लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट वेरिएबल है एवरेज, VERAGE, तो अंडरस्कोर, हैश अंडरस्कोर, ये आप यूज करोगे, ठीक है, एवरेज स्कोर। तो ये इस तरह दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए आप अंडरस्कोर यूज करोगे, फिर ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक वेरिएबल है रूम और आगे उसने हैश लगा दिया है, ये भी क्या है, इनवैलिड है। हैश साइन, यानी कि हैश साइन को हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, हैश टैग, ठीक है। ये जो हैश है इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपनी लाइब्रेरीज बनाते हैं ना, शुरू में अगर आपने मेरे शुरू वाले लेक्चर लिए तो हैश टैग इंक्लूड ऐसे हम लिखते होते हैं अपनी लाइब्रेरीज को। तो ये लाइब्रेरी के लिए आमतौर पर यूज होता है, ठीक है, कुनायो .h, याद है ना आपको। तो ये हैशटैग भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये रूम हैशटैग, ये भी क्या है, इनवैलिड वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद उसने ये, बेटा अगर आप मतलब प्रोग्रामिंग लाइन में जाना चाहते हो फिर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये समझ लें सी लैंग्वेज एक बेसिक्स में आ जाती है। अगर आप इस लाइन में जाओगे ना तो ये बेसिक्स में आ जाती है आपकी जो ये चीज़ें, तो ये आती होंगी तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आगे जाना। आप पाइथन सीखो, जावा सीखो, कोई भी, ठीक है ना। तो ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको समझ आई कि नहीं। इसके अलावा हम हैशटैग शुरू में लगाकर, ये इसने बनाया हुआ एरिया, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या है, वैलिड डाटा टाइप है, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों वैलिड है, ठीक है। इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है। नंबर, आगे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी वैलिड है। हैशटैग जितने मर्जी यूज़ कर लो, अंडरस्कोर हैशटैग नहीं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। इसके अलावा ये लॉन्ग आ गया, ये मैंने ऊपर बताया ना, ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये आप सारे यूज नहीं कर सकते। ये वाले जो है ना वर्ड्स, ये आप यूज नहीं कर सकते, इनको यूज नहीं कर सकते, जो मैंने रेड कर दिए ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो ये भी क्या है, इनवैलिड है। उसके बाद है एक वर्ड आइटम, आइटम, ठीक है, आइटम ये भी क्या है, वैलिड वेरिएबल है। उसके बाद है मैक्स स्पीड, मैक्स अंडरस्कोर स्पीड, कैपिटल वर्ड कोई फर्क नहीं, ठीक है, कैपिटल हो स्मॉल हो। आप जब मजीद दूसरी लैंग्वेज में जाओगे प्रोग्रामिंग लाइन में तो बाज़ का तो ये फ़र्क आ जाता है, बाज़ लैंग्वेजेस क्या होती हैं, केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है।
चलें अब इसको हम चलते हैं अपनी टर्बो में चला के देखते हैं इन सारे वेरिएबल्स को कि चलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारी टर्बो। स्टार्ट टर्बो में चले जाएंगे और ये खुल गया हमारा। ठीक है, ये हमने एक प्रोग्राम वैसे लिखा हुआ है, इसको चला के देखते हैं। तो इसी में कंट्रोल F9 से, ठीक है, कंट्रोल F9 ये एरर दे रहा है। चलें इसको हम काट देते हैं यहाँ से, ये सारा ही काट देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ मैं ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इंट इनकम, पहला यही था ना, इंट इनकम, और इनकम में मैं रखवा देता हूँ 4, बंद कर दिया, और प्रिंट एफ डबल कोटेशन द इनकम इज, ये आपको पता नहीं ऐसे आ जाना होता है। परसेंटेज किससे आएगा, 5 से, हाँ परसेंटेज डी इंटीजर डाटा टाइप के लिए। ये ठीक है, और ये बंद हो गया, कोमा और इनकम ब्रैकेट बंद, और ये आ गया हमारा क्लोजिंग टैग। Alt F9 एरर देखने के लिए और कंट्रोल F9 आउटपुट के लिए। ले जी, इनकम इज 4, इनकम इज, यानी ये क्या है, वैलिड है। अच्छा, ये यहाँ परसेंटेज डी को बाद में लिखेंगे तो ये फिर कोमा, ये जो डबल कोटेशन है ये, चलो इसको खत्म ही कर देते हैं, और यहाँ मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ऐसे। चलें ये लें, ओके। अब ये हो गया डिक्लेयर। दूसरा था टोटल मार्क्स, अब ये देखा यहाँ डिक्लेयर करते हैं इनकम। अब इसी को मैं थोड़ा मोल्ड करके दिखाता हूँ। इनकम इज, दरम्यान में मैंने स्पेस दे दी ना आपके सामने, ये लो एरर आ गया ना। अब ये क्या है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है। अब इसी को देखना, मैं अंडरस्कोर से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, अब देखना, अच्छा ठीक है। अब यहाँ जब हमने आउटपुट करवाना है ना, तो यहाँ उसका नाम चेंज करना पड़ेगा ना, अंडरस्कोर इज। ठीक है, ये ले, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ स्पेस के बगैर किया था, तो वो भी करके देख लेते हैं। चलें यहाँ भी ना चेंज करते हैं, ये अब देखते हैं। दो एरर आ गई। ठीक है, यानी वेरिएबल के दरमियान हम स्पेस नहीं दे सकते। अंडरस्कोर आपने पहले यूज कर लिया। ठीक है, ये भी होगा। अब हम इसको यानी डबल लिखते हैं, DOUBLE, UBLE डबल। अब ये डाटा टाइप है ना डबल, तो देखते हैं क्या एरर देते हैं। DOUBLE 3 एरर। ठीक है, कह रहा है टू मेनी टाइप्स, यानी इंट भी और डबल भी आपने दोनों ही क्या कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन टर्मिनेटिंग इनकरेक्टली और सिंटैक्स एरर, देख लें कितनी मिस्टेक दे रहा है। यानी डबल डाटा टाइप भी हम यूज नहीं कर सकते, मतलब जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते। अब मैं शुरू में अंडरस्कोर लगाता हूँ और कोई भी नाम ले लेता हूँ, माय नेम। ठीक है, तो और यहाँ पर आके माय नेम प्रिंट करा देता हूँ, अंडरस्कोर माय नेम, ये लो, ठीक हो गया। इसके अलावा अब मैं इसमें 2 अंडरस्कोर यूज करता हूँ, माई और नेम के बाद एक और यूज कर देता हूँ, और यहाँ आकर भी क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा, ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी चल गया। अब मैं हैशटैग लगाता हूँ इसी के साथ, हैशटैग। ठीक है, और यहाँ इसको करवाता हूँ प्रिंट, हैशटैग। ये लें जी, कंट्रोल F9 देख लें। ठीक है, हैशटैग देंगे, इलीगल करैक्टर आपने यूज किया वो कह रहा है। ठीक है, तो हैशटैग को भी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
उसके आगे ठीक है अंडरस्कोर। अब लॉन्ग भी वही सेम। अब मैक्सिमम स्पीड मतलब यहाँ हम सारे कैपिटल वर्ड यूज कर लेते हैं। मैक्स मैक्स चलो मतलब तो समझ आ जाएगी ना इसी से। मैक्स हाले लिख लेते हैं मैक्स। कंट्रोल F9। ठीक है जी, नो एरर। तो ये था जी जिसमें हमने थोड़ी सी डाटा टाइप को रिव्यू किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी अच्छे से समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपकी समझ में कुछ आया तो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।